ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य मुरली का सार और चिंतन 28 दिसंबर 2024 की 28 दिसंबर 2024 की। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो, माया से हार नहीं खाओ। तो आज बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं ना। शिव बाबा क्यों आए हैं? तो बाबा कह रहे तुम्हें सर्व खजानों से माला माल बनाने। तो बाबा आए हैं हमें सर्व खजानों से माला माल बनाने। हम सब जानते हैं बाबा ज्ञान, शांति, सुख, खुशी, है ना, कितने खजाने बाबा देते हमें, परंतु उसके लिए क्या करना है? तो मुख्य 3 बात बाबा ने कहा सार में। तुम सिर्फ ईश्वरीय मत पर चलो, हमें सिर्फ अभी ईश्वर की मत पर चलना है। दूसरा, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर वर्षा लो। और तीसरा, बाबा कह रहे माया से हार नहीं खाओ। तो जरूर इस बात पर हम अटेंशन दें और जरूर इस मुरली के सार से हम अपने अभ्यास के लिए भी कोई ना कोई सामान बनाएं। जैसे मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूं, मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूं। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? तो जरूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा कि ईश्वरीय मत, देवी मत और मनुष्य मत में कौन सा अंतर होगा। तो प्यारे बाबा ने उत्तर में कहा कि ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में उच्च पद पाते हो। तो ये तीनों, ईश्वरीय मत, दैवी मत, मनुष्य मत में क्या अंतर है? तो ईश्वरीय मत में क्या है? तो बाबा ने कहा ईश्वरीय मत है ना, बाबा भाई जो मत देते हैं, हमें श्रीमत देते हैं, उससे क्या होता है कि हम वापस अपने घर जाते हैं, परम धाम, और फिर नई दुनिया सत्युग में आते हैं तो उच्च पद पाते हैं, अगर हम ईश्वरीय मत पर चलते हैं तो। फिर बाबा ने देवी मत के ऊपर समझाया, देवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो ना, है ना। तो देवी मत से हम सदा सुखी रहते हैं, क्योंकि इस समय जो बाबा से संगम युग पे हमें मत मिलती है वो वहां ही बाबा कहते हैं वो चलता है उस समय भी, परंतु वहां हम फिर धीरे धीरे नीचे उतरते जाते हैं, है ना, कलाई कम होती जाती है, हम सब जानते हैं। और फिर लास्ट बाबा ने कहा मनुष्य मत जो है वो दुखी बनाती है, मनुष्य मत जो है वो दुखी बनाती है। तो ईश्वरीय मत पर चलने के लिए क्या करना है? पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। तो ईश्वरीय मत पर चलने के लिए हमें पहले पहले पढ़ाने वाला जो शिव बाबा है उन पर हमें पूरा निश्चय चाहिए कि ईश्वर है, ये हमें श्रीमत दे रहे हैं अब इस समय। तो पूरा निश्चय होगा तभी हम उस श्रीमत को स्वीकार करेंगे और तभी हम उस श्रीमत पर चलेंगे, जिससे हम फिर श्रेष्ठ बनेंगे भविष्य में और वापस अपने घर भी जाएंगे। तो बाबा का प्रश्न था, ईश्वरीय मत, दैवी मत और मनुष्य मत में कौन सा मुख्य अंतर है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, ईश्वरीय मत से तुम बच्चे वापस अपने घर जाते हो, फिर नई दुनिया में उच्च पद पाते हो। दैवी मत से तुम सदा सुखी रहते हो, क्योंकि वह भी बाप द्वारा इस समय की मिली हुई मत है ना, लेकिन फिर भी उतरते तो नीचे ही हो। मनुष्य मत दुखी बनाती है। ईश्वरीय मत पर चलने के लिए पहले पहले पढ़ाने वाले बाप पर पूरा निश्चय चाहिए। तो जरूर इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सामान बनाएं। जैसे मैं ईश्वरीय मत पर चलने वाली भाग्यवान आत्मा हूं, मैं ईश्वरीय मत पर चलने वाली भाग्यवान आत्मा हूं। फिर प्यारे बाबा ने आज हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, अपनी बीमारी सर्जन से कभी भी छिपानी नहीं है, माया के भूतों से स्वयं को बचाना है, अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी है। तो धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहला पॉइंट कहा, अपनी बीमारी जो है ना, माना कमी कमजोरी जो भी होती है संस्कार स्वभावों का, तो बाबा कहते हो बाबा को बताना है, इस पर कभी भी हमें बाबा से छिपाना नहीं है।
फिर दूसरी बात बाबा ने कही पहले धारणा के पहले पॉइंट में, माया के भूतों से स्वयं को हमें बचाना है ना। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब भूत है, इनसे हमें स्वयं को बचाना है। तीसरा है अपने को राज तिलक देने के लिए सर्विस जरूर करनी। अगर अपने आप को राज तिलक देना है, राजा बनना है, तो हमें सर्विस भी बाबा कहते जरूर करनी है। फिर धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है और पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। तो धारणा के सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा स्वयं को अविनाशी ज्ञान धन से धनवान बनाना है ना। हमें धनवान बनना है तो किस चीज से? ज्ञान धन से इस समय में धनवान बनना है, जो बाबा से हमें प्राप्त हो रहा है, बाबा कह रहे हैं। और बाबा कह रहे पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। इसका ध्यान रखना है हमें, है ना, कि ना हमें पैसा किसी को, है ना, पाप आत्माओं को देना है ना लेना है। भला हम बाबा कई बार कहते हैं थोड़ा खाने पीने का या आवश्यक वस्तु जो है वो दे दो, क्योंकि वो धन देते हैं जो कोई रास्ते आदि में भी मांगते हैं, है ना, तो उन सबको भी देना नहीं चाहिए। बाबा कहते धन, क्योंकि उस धन से वो, है ना, खराब चीज करेंगे, खराब चीज पिएंगे, है ना, कुछ गलत करेंगे, तो धन का दोष भी हमारे ऊपर लग सकता है ना। तो इसलिए बाबा कहते भला आप थोड़ा फल दे दो या कपड़े कुपड़े दे दो, है ना, जिसको वो काम में लगाए, ताकि हमारे ऊपर भी कोई बोझ नहीं चढ़े। जहाँ बहुत आवश्यक है वहाँ इस चीज को करें। तो इसके लिए भी हम जरूर निमित्त आत्माओं से हमें जरूर श्रीमत लेनी चाहिए, कभी भी लेन देन करना होता है तो। फिर इसी पॉइंट में बाबा ने कहा पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। खाली पूरा भी नहीं कहा, अटेंशन भी नहीं कहा, बाबा कहते पूरा पूरा अटेंशन देना है। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। फिर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने कहा संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये स्वमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरा कर्तव्य है पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं, इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं। जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती। प्रकृति व माया की हलचल में भी आ नहीं सकते। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव भी पड़ नहीं सकता। तो बाबा ने कितना सुंदर वरदान का स्पष्टीकरण दिया। संगम युगों को कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस युग में सदा ये सुमान याद रहे कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ, है ना। ये सुमान बाबा कहते हमें याद रहे ये संगम युग कल्याणकारी युग है, तो मैं कौन हूँ, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है, पहले स्व का कल्याण करना, फिर सर्व का कल्याण करना। मनुष्य आत्माएं तो क्या, हम प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं, इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हैं ना। तो जब आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बन जाती है ना, आत्मा माना पुरुष, आत्मा को पुरुष कहा जाता है, तो प्रकृति जीत बन जाती है तो प्रकृति भी सुखदायी बन जाती है। प्रकृति व माया की हलचल में भी आ नहीं सकते। उन्हों पर अकल्याण के वायुमंडल का प्रभाव भी पड़ नहीं सकता। तो इतनी श्रेष्ठ स्थिति हो जाती है कि अकल्याण के वायुमंडल का भी प्रभाव हमारे पर पड़ नहीं सकता। तो जरूर हम इस वरदान से भी अपने लिए कोई ना कोई सोमान बनाए, जैसे मैं प्रकृति जीत माया जीत आत्मा हूँ, मैं प्रकृति जीत माया जीत आत्मा हूँ। फिर प्यारे बाबा ने स्लोगन में कहा एक दूसरे के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। एक दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो माननीय आत्मा बन जाएंगे। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सम्मान बनाएं, जैसे मैं माननीय आत्मा हूँ, मैं माननीय आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है।
संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है ना। स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट रहो। जो पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता अनुभव कराते रहेंगे। तो बाबा ने कितना सुंदर हमें अव्यक्त इशारा कहा कि संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट रहो। जो पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कितना भी कड़ा पेपर आ जाए लेकिन संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। अपने अनादि स्वरूप में स्थित होने से स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता अनुभव कराते रहेंगे। तो अपना अनादि स्वरूप बार बार जो हम परम धाम निराकार में कैसे मेरा स्वरूप है ना, ज्ञान, आनंद, प्रेम, शांति, सुख, खुशी, उस स्वरूप में स्थित होने से बाबा कहते स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे, हम औरों को भी संतुष्टता का विशेषता का अनुभव कराते रहेंगे। और हमारा जो इस मास का जो अव्यक्त इशारा का सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। और फिर आज फॉलो फादर के लिए प्यारे बाबा ने हमें कहा कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात उनका साथ निभाना। साथी अर्थात हर कदम में, हर संकल्प में, बोल में साथ निभाने वाली। जो सच्चे साथी है उनका हर एक कदम सोते ही बाप समान चलता रहता है, यहाँ वहाँ हो नहीं सकता। सच्चे साथी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। सच्चे साथी बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में सदा यही समाया हुआ रहता है कि मैं बाप का और बाप मेरा। तो फॉलो फादर के लिए बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात उनका साथ निभाना। साथी अर्थात हर कदम में, हर संकल्प में, बोल में साथ निभाने वाले। जो सच्चे साथी हैं उनका हर एक कदम स्वतः ही बाप समान चलता रहता है, यहाँ वहाँ हो नहीं सकता। सच्चे साथी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। सच्चे साथी बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में सदा यही समाया हुआ रहता है कि मैं बाप का और बाप मेरा। तो जरूर हम दिन भर हर कदम है ना ब्रह्मा बाबा के समान हम चलाते चले। और हमारा जो फॉलो फादर का सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में रखें और यूज करें कि मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। मैं फॉलो फादर करने वाली कर्मातीत आत्मा हूँ। फिर अमृत वेले के लिए प्यारे बाबा ने बताया। तो प्यारे बाबा अमृत वेले के लिए कह रहे हमें, अमृत वेले बाप दादा विशेष उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। उस समय अपने को पात्र समझ और शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। अमृत वेले बाबा रोज बच्चों को वरदान देते हैं। अगर रोज बाबा से वरदान लेते रहे तो कमजोरियां आएंगी ही नहीं। तो आत्मा को सारे वरदान लेने योग्य बनना चाहिए ना। बाप से प्यार है तो आत्मा बाप से सर्व वरदान लेने के योग्य बन जाती है। तो प्यारे बाबा ने आज ये अमृत वेले के लिए कितना सुंदर कहा कि अमृत वेले बाप दादा विशेष उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष याद करते हैं ना। कौन बच्चों को याद करते बाबा? खास जो उमंग उत्साह में रहते हैं और हिम्मत वाले बच्चे हैं। तो आप सब भी उमंग उत्साह में रहने वाले और हिम्मत वाले बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा रोज अमृत वेला आपको याद करते हैं और क्या करते हैं बाबा? विशेष शक्ति भी देते हैं। उस समय अपने को पात्र समझ वो शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। तो अमृत वेले बाबा रोज बच्चों को वरदान देते हैं। अगर रोज बाबा से वरदान लेते रहे तो कमजोरियां आएगी ही नहीं। तो आत्मा को सारे वरदान लेने योग्य बनना चाहिए।
बाप से प्यार है तो आत्मा बाप से सर्व वरदान लेने के योग्य बन जाती है। बाबा से प्यार है तो आत्मा बाप से सर्व वरदान लेने के योग्य बन जाती है। तो जरूर हम अमृत वेले बाबा से वरदानों से स्वयं का झोली रोज हम भरते रहे। तो बाकी आज सब मुरली, पूरा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य निकालिएगा। जैसे आज खास बाबा ने कहा ना कि मैं आया हूँ बच्चे आपको सर्व खजानों से मालामाल बनाने के लिए, सार में बाबा ने कहा। तो जरूर इस पर फिर से हम विचार करें कि बाबा ने हमें कौन कौन से खजाने दिए और उस खजानों को हमें कैसे सफल करना है, उससे हमें क्या फायदा होता है ना। तो ऐसे ऐसे विचार करके हम खजानों का लिस्ट निकाल सकते हैं। कम से कम है ना 20-25 लिस्ट तो हमें अवश्य बनाना चाहिए खजानों का, बाबा से क्या क्या खजाने हमें मिले हैं। और सारी मुरली से जरूर अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य निकाले। जैसे आज बाबा ने सार में कहा था तो चेक करें कि आज मैं दिन भर ईश्वरीय मत पर चली, क्योंकि इसी से हम मालामाल बनते, हमारी कमाई होती जितना हम ईश्वरीय मत पर चलते रहते। तो चेक करिए आज। फिर दूसरा चेक करें, जैसे बाबा प्रश्न उत्तर में कह रहे थे कि निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। तो आज चेक करें, मुझे पूरा निश्चय रहा, निश्चय बुद्धि होके चली कि पढ़ाने वाला स्वयं भगवान, स्वयं ऊंचते ऊंच शिव बाबा है। फिर जैसे बाबा धारणा में कह रहे थे कि अपनी बीमारियों को हमें छिपाना नहीं है। तो चेक करें आज कोई भी कमी कमजोरी रही मेरे में तो मैंने आज बाबा को रात्रि सोने से पहले बता करके सोई। फिर चेक करें, जैसे बाबा कह रहे थे कि पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना, तो आज मैंने भला मुरली सुनी है ना, परंतु मैंने टाइम निकाल के अवश्य मुरली पढ़ी, अटेंशन दे करके अवश्य चेक करे, स्वयं को नंबर दे। फिर जैसे बाबा वरदान में कह रहे थे कि क्या याद रखना अपना सोमान, कौन सा सोमान, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ और कर्तव्य क्या है मेरा, स्व का कल्याण कर फिर सर्व कल्याण करना है। तो अवश्य चेक करें मुझे अपना सोमान भी याद रहा और मुझे अपना कर्तव्य भी याद रहा, अवश्य चेक करे और स्वयं को नंबर दे। फिर जैसे बाबा स्लोगन में कह रहे थे ना कि हमें एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना चाहिए, तो आज चेक करें कि मैंने एक दूसरे के विचारों को सम्मान दिया, चाहे घर पे है, चाहे कामकाज में, चाहे सेंटर पे है, तो मैंने हर एक के विचारों को सम्मान दिया, अवश्य चेक करें, स्वयं को नंबर दें। फिर जैसे अव्यक्त इशारे में बाबा कह रहे थे कि है ना संतुष्ट रहना और करने कराने के लिए हमें अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहना चाहिए। तो बस दिन भर चेक करें, बीच बीच में मैं आत्मा परम धाम में गई और वो अपना अनादि स्वरूप की स्मृति निकाल रही मेरे अंदर, इस चीज को चेक करें कि कैसे मैं शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप है ना, ऐसी मैं आत्मा हूँ। फिर बाबा फॉलो फादर में कह रहे थे ना कि हर कदम क्या हो बाप समान, तो चेक करें ब्रह्म बाबा के समान मेरी हर कदम रहे। और इन सभी पॉइंट्स में अवश्य चेक करके स्वयं को 10 में से अवश्य नंबर दे। फिर चेक करें कि आज मैंने अमृत वेला किया तो कैसा रहा, और खास अमृत वेले बाबा ने कहा ना जो उमंग उत्साह रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी बाबा विशेष वरदान देते। तो बाबा हम सब बाबा के उमंग उत्साह हिम्मत वाले बच्चे हैं, तो जरूर बाबा से विशेष वरदान हम प्राप्त करें, उसका अनुभव करें। और फिर चेक करें आज मैंने सेंटर पे जाके मुरली सुनी तो कितने एकाग्र होकर के सुनी, और दिन में 3 या 4 बार मुरली सुनी है पढ़ी, अवश्य चेक करें, स्वयं का नंबर दें। और चेक करें आज मैंने बैठ करके योग अभ्यास किया तो कोई ना कोई चीज का अनुभव किया, जैसे खास है ना उन सर्व खजानों की प्राप्ति का अनुभव बाबा से कर सकते हैं। बाकी आप जो भी अनुभव करना चाहे अवश्य करें। चेक करें आज मैंने पवित्र ब्रह्म भोजन किया मौन में योग युक्त रखे बाबा के साथ। फिर चेक करें आज मैं आत्मा भाई भाई की दृष्टि वृत्ति दिन भर रही, चेक करें, स्वयं को नंबर दे। चेक करें देही अभिमानी आत्म अभिमानी स्थिति दिन भर रही। और चेक करें आज दिन भर सोमान में रही, सोमानों को यूज किया मैंने। चेक करें प्यारे बाबा को हर कार्य में यूज किया। चेक करें कि मैं कर्मेंद्र जीत रही, कर्मेंद्र से समाचार लिया।
चेक करें मैं विक्रमाजीत रे, कोई विक्रम तो नहीं किया। और चेक करें मैंने अपने हर घंटे याद का चार्ट देखा, कैसा मैंने बाबा को याद किया हर घंटे। और चेक करें मैंने 5 स्वरूपों का दिन में 5 बार अभ्यास किया। और चेक करें कि मुझे अपना लक्ष्य याद रहे, किस लक्ष्य से मैं बाबा के पास आई हूँ, है ना। वो लक्ष्य दिन भर याद रहा मुझे, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, देवी देवता, भर धर्म, है ना। ऐसा धारणा हुई तो बनना है ये, और ये लक्ष्य मुझे याद रहा। अवश्य चेक करें। चेक करें कि मुझे याद रहा कि ट्रैफिक कंट्रोल मुझे एकाग्रता रूप से करना है, तो मैंने कितना हर ट्रैफिक कंट्रोल कितना एकाग्र रूप से किया। अवश्य चेक करें। और चेक करें मुझे याद रहा कि वर्ष मुझे मुक्ति वर्ष मनाना है, सभी कमी कमजोरियों से मुझे मुक्त होना है। और चेक करके स्वयं को अवश्य नंबर दे। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।